हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। अरे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो ना? खुश हो? जैसा कि थंबनेल और टाइटल को देखकर आपको मालूम हो चुका होगा कि आज हम आपको बताने वाले हैं हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की ऐसी रिवायात और ऐसी रसूम के बारे में जो कि आम इंसानियत और दुनिया में नहीं पाई जाती, और इसी की वजह से इंडिया दुनिया के एक अलग मुल्क के तौर पर ज़ाहिर होता है। और इसके अलावा जहां हिंदुस्तान ने अपनी मईशत को बेहतर बनाया है, तो वहीं आईटी के शोबे में भी अपने आप को बेहतर बनाया है। वहीं ये रसूमात इस मुल्क को पूरी दुनिया से अलग रखता है, और ये ऐसी रसूमात हैं जो हमारे मुसलमानों में भी रिवाज पा गई हैं। तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अरे दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार? जाके सब्सक्राइब करो और घंटा ज़रूर दबाना है मेरे भाई। तो शुरू करते हैं। नंबर एक, आग पर चलना। जनूबी हिंदुस्तान के लोग ठेमिनी नामी फेस्टिवल को पराना पाँव जलती लकड़ियों पर चलकर मनाते हैं। होता कुछ यूँ है कि इस रस्म में हिंदू लोग अपनी हिंदू देवी को खराज गिरद पेश करने के लिए अपने आप को तकलीफ देते हैं और बरहना पाँव आग पर चलते हैं। और ये रस्म जल्दी में अबूर करने के बजाय किसी बाग में चहलकदमी के अंदाज में चलते हुए नजर आते हैं। और इसमें हिस्सा लेने वाले अफराद को बाद में अपने जले हुए पाँव का इलाज करना पड़ता है, और बाज़ अफराद तो शदीद और बदतरीन ज़ख्मों की वजह से माजूरी का शिकार हो जाते हैं। और ऐसी ही एक रस्म हमारे शिया मुस्लिम्स में पाई जाती है, जिसमें वो माह मुहर्रम में आग का मातम करते हैं। नंबर दो, खूंटे पर लटकना। इंडिया के लोगों की ये एक और अजीब रस्म जिसका नाम थोकम फेस्टिवल है, जिसमें हिंदू लोग अपने जिस्मों को तेज़ धार हुक्स या खूंटों पर लटका देते हैं, और फिर इन्हीं रस्सियों की मदद से ज़मीन से ऊपर उठाया जाता है और फिज़ा में लटका दिया जाता है। जनूबी हिंदुस्तान में होने वाले इस मेले पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने इंसानी हकूक़ के अदारों के दबाव पर पाबंदी लगा दी थी, मगर अब भी इस रस्म को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सका। मेरी नज़र में ये एक अजीब रस्म है। नंबर तीन, बुल फाइटिंग। आपने कभी ना कभी इंसानों और बैलों को लड़ते हुए या मुकाबला करते हुए देखा होगा, जो कि ज़्यादातर स्पेन और इंडिया में होता है। लेकिन स्पेन के मुकाबले में हिंदुस्तान की बुल फाइटिंग या जल्लीकट्टू बगैर किसी रस्सी या हथियार के होती है, और बैल को भी मुकाबला के बाद मारा नहीं जाता, क्योंकि ये इनके मज़हब में मुक़द्दस माना जाता है। जनूबी हिंदुस्तान में काश्तकारी के मेले पर इसका इनेकाद किया जाता है, और ये हिंदुस्तान का ख़तरनाक तरीन खेल भी माना जाता है, जिसमें नौजवान समेत हर उम्र के अफराद हिस्सा लेते हैं और पूरे जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं। इस पर सैकड़ों अफराद की हलाकत के बाद सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी की दरखास्त आयद की गई, जो ताहाल जेर समात है। नंबर चार, बालों का मुंडवाना और उनकी तिजारत। इंडिया में मनाए जाने वाले कई मजहबी त्योहारों में लोग अपने बाल मुंडवाते हैं, और बाद में अकीदतमंदों के ये बाल दीगर मुल्कों को बरामद किए जाते हैं। और इस वक्त इंडिया बालों की बरामद में दुनिया में सर फहरिस्त मुल्क बन गया है। मुख्तलिफ हिंदुस्तानी मंदिरों से टनों के हिसाब से बाल होल सेलर्स को दिए जाते हैं। इससे मंदिरों की आमदनी में भी इजाफा होता है, जिससे समाजी काम अब बगैर किसी रुकावट से सर अंजाम पाते हैं। और अगर आज 1 किलो बालों की कीमत $250 है, तो आज से 15 साल पहले 1 किलो बाल $20 में फरोख्त होते थे। और इसी देखा देखी में बाकी ममालिक ने भी इसकी बरामद शुरू कर दी है। नंबर पाँच, विधवाओं को जलाना। सदियों से हिंदुओं में शोहर की मौत के बाद इसकी बीवी को जिंदा जला देने की रस्म, जिसे सती कहते हैं, मौजूद है। दरअसल बात कुछ यूँ है कि अगर किसी औरत का शोहर फौत हो जाए, और अगर वह पूरी ज़िंदगी बगैर शादी किए रह सकती है, या फिर अपने फौतशुदा शोहर के गम में बैठ सकती है, तो ज़िंदा रहे, वरना उसको अपने शोहर के जनाजे के साथ ही जला दिया जाता है। और हमारा प्यारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता, और इस पर बरतानवी साम्राज्य ने 1859 में सख्त पाबंदी लगा दी थी, मगर अब भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस पर अमल किया जाता है। हालांकि मौजूदा हुकूमत की जानिब से इसको अदा करने की सख्त सज़ाएँ भी दी जाती हैं। नंबर छः, बच्चों को बुलंदी से उछालना। हर साल माह दिसंबर में रियासत कर्नाटक में एक मंदिर में 100 से जायद बच्चों को छत से नीचे उछाला जाता है। 200 फुट बुलंदी से नीचे फेंके जाने वाले बच्चे नीचे खड़े हुए आदमियों से पकड़े जाते हैं, या फिर मर्दों का एक ग्रुप कपड़ों का जाल लिए खड़ा होता है। इस अनोखी रस्म की वजह से शादीशुदा जोड़ों की तरफ से मज़ीद बच्चों की ख्वाहिश होती है, और वह पूरे जोश व खरोश से इसमें हिस्सा लेते हैं। और इनका ये मानना है कि इससे बच्चों की सेहत अच्छी होती है और ख़ानदान की किस्मत खुल जाती है। और ये एक ऐसी हमाकत है जिसका अज़ाला भी नहीं है, और बच्चे को भी ज़िंदगी भर माजूरी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर सात,
فوڈ رولنگ، یہ ایک اور رسم کرناٹک سے ہے جس میں کرناٹک کے کچھ مندروں میں جانے کا موقع ملے تو آپ کو روک کر نیچے لیٹ کر رول کرنے یا فرش پر گھومنے کا حکم دیا جائے گا، اور ان لوگوں کو اس غذا پر گھومنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہ غذا جو کہ برہمن، جو کہ ہندوؤں کے ہاں ایک اونچی ذات سمجھ جاتی ہے، غذا کو پھینک دیتے ہیں، اور برہمن سے نچلی ذاتوں پر یہ فرض ہے کہ وہ یہ رسم ادا کریں، اور ان کے خیال میں اس سے جلدی امراض کا علاج ہوتا ہے، جو کہ سراسر بے وقوفی ہے۔ اس رسم سے مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نمبر 8، مرغیوں سے جادو کرنا۔ ہندوازم میں کسی پر جادو کرنا روایات کا حصہ ہے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس جادو نے ہمارے پورے معاشرے کو ایک دلدل میں ڈال رکھا ہے، اور لوگ کسی کو تکلیف دینے کے بجائے اس پر جادو کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جو کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی ہندوؤں سے آئی ہے، تو ہندو اس مقصد کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کرتے ہیں جس میں سفید رنگ کی مرغی کو کاٹا جاتا ہے، جس کے بعد اس مرغی کے کٹے ہوئے ٹکڑے کو اس شخص کے گھر پھینکا جاتا ہے، اور ان ٹکڑوں پر جھاڑ پھونکی ہوتی ہے، اور اس سے مختلف کام لیے جاتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ شیطان یا بدروح اس سفید مرغے سے ڈرتی ہے۔ نمبر 9، زبان کا چھیدوانا۔ یہ ایک اور تکلیف دہ رسم جو کہ صرف انڈیا میں ادا کی جاتی ہے، اور یہ سراسر بے وقوفی ہے کہ اپنی زبان کو تیز دھار سوئیوں کے ذریعے چھیدوانا اور کٹوانا۔ عام طور پر یہ سوئیاں لکڑی یا اسٹیل سے بنائی جاتی ہیں، اور یہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ زبان کے سوراخ کرنے کے بعد منہ سے بھی باہر نکل جاتی ہیں، اور ایسا انوکھا کام صرف ہندوستان کے میلے میں ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کی وجہ شادی کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ سچ میں نان سینس ہے۔ نمبر 10، لڑکیوں کی نسل کشی۔ یہ سماجی برائی کئی ممالک میں پائی جاتی ہے، مگر اس میں سر فہرست ہندوستان ہی ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں بھی پروان چڑھ گئی، اور سراسر جہالت کی زندہ مثال ہے۔ یہاں لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح دی جاتی ہے، اور ان کو یا تو پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جاتا ہے، یا پھر پیدائش کے بعد فوراً ان ننھی پریوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ دلچسپ و افسوسناک خبر یہ ہے کہ اس پر 19ویں صدی میں پابندی عائد کی گئی تھی، مگر اس کی روک تھام نہیں ہو سکی، اور یہ جہالت کی بہت بڑی مثال ہے، اور ہمارے پیارے نبی نے عورتوں کو اپنے حقوق دیے تھے۔ دوستوں، میں یقین کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اگر مکمل ویڈیو دیکھ لیا ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، کیا کریں گے؟ اور سبسکرائب کرو اور گھنٹہ ضرور دبانا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔